पवन है लाहौद आज गांव माजरी में पहुंचे हुए हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के में। और हमारे साथ हैं प्रधान धर्मवीर जी और इनसे पूछते हैं गांव में क्या कार्य हुए हैं अब तक, क्या पेंडिंग है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई साहब। प्रधान जी पहले तो हमारे दर्शकों को सभी को हाथ जोड़ के राम राम। नमस्कार जी सबको। प्रधान जी आपके गांव में अब तक आपने क्या, आपके कार्यकाल में आपने क्या काम करवाए हैं? मेरे गांव में 2-3 काम तो टेंडरिंग से हुए हैं। 3-4 छोटी छोटी गली मैंने खुद बनवाई हैं और अब तो कोई काम नहीं चल रहा, काम बंद हैं। और जो पैसा आया था वो सब मैंने लगा दिया है। और स्टेडियम में एक हॉल की मैट की मांग है, वो पूरी नहीं हुई है अब तक, उसकी भी डिमांड करी थी। और खेल की जो टीम है हमारे गांव में बच्चियों की, वो 2 बार पंचायती तौर के खेल कराए गए हैं गांव में। और बच्चियों की नर्सरी गांव में मिली है सरकार से। नर्सरी मिली है जी? हाँ नर्सरी मिली है, यही चल रहा है। तो ये मतलब आपके प्रयास से ही संभव हो पाया जी? हाँ जी। तो कितने दिन पहले अभी मिली है? हाँ 3 महीने पहले मिली है नर्सरी। अच्छा जी। तो कितने बच्चे आपके गांव के मतलब प्रैक्टिस करते 25 हैं? बच्चे कर रहे हैं जी। 25 बच्चे प्रैक्टिस। गांव के भी हैं, साथ में गुबाना के भी। प्रधान जी चौपाड़ों का बता दीजिए आप। चौपाट का काम पेंडिंग पड़ा है, टेंडर आया था उसको पहले तो काम नहीं चला। अब वे जो है टेंडर वाले आए तो उसमें हरिजन भाइयों की चौपाल का था वो रिपेयर का, उसमें जो है ना वे कह रहे हैं नीचे से नहीं बना दो तो उसका प्रोसीजर करवाएंगे। अच्छा ये काम हो रहा है। एक जैसी बात करने से शिक्षा की, गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी? सबसे पहले ये जानेंगे कि स्कूल कहाँ तक अपना? स्कूल 12वीं तक का है जी, लड़कियों का 6ठी से 12वीं तक का। अच्छा जी। और 2 स्कूल हैं, एक पहली से 5वीं तक का है, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग। 3 स्कूल हैं, वो एक ही स्कूल में है तीनों स्कूल। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है सर गांव में? शिक्षा व्यवस्था ठीक है जी, बच्चे तो थोड़े ही हैं। तो प्रधान जी क्या कारण है, मतलब जैसे बच्चों की संख्या कम होती जा रही दिन प्रतिदिन, क्या कारण हो सकता है? यो तो जी सब का कारण एक है, ये सब प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था मतलब देखा देखी है। देखा देखी के उस तक ज्यादा। तो जैसे बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर आपके प्रयास रहे हैं अभी तक? हमने कर रहे थे जी, कोई नहीं कर रहा है अपना, सब अपने बच्चों को प्राइवेट में ज्यादा वो मान रहे हैं। अच्छा, स्टाफ वैसे उपलब्ध पूरा है? हाँ स्टाफ है। स्कूलों का दौरा भी करते हो क्या आप? हाँ स्कूल में जाते हैं। कोई दिक्कत बात जो उनका निपटान भी करते हो जी? हाँ जी। एक बात करते सर जैसे किसानों की, हाँ जी। जैसे हम गांव का दौरा कर रहे हैं, लगभग हमने देखे किसानों से संबंधित ज्यादातर समस्याएं मिलती हैं। हाँ जी। जैसे खेतों के रास्ते कच्चे, तो आपके गांव में किस तरह मतलब आप? हमारे गांव के कच्चे रास्ते हैं, 4 रास्तों का एस्टीमेट मांगा था, पूरा साल निकल गया, अब तक तो उनका कुछ आया नहीं है। तो मतलब आपको उम्मीद है भविष्य में? देखो जी, मतलब आप अपनी तरफ से अधिकारियों को अवगत करा चुके हो जी? 4 रास्तों का एस्टीमेट दे चुके, नक्शा दे चुके। अच्छा जी। मांगे गए थे हमारे से। हाँ जी, हाँ जी। खेतों के रास्ते दिए जाएं, हमने उनका एस्टीमेट वो 1 साल हो गया दिए, अब उनका कुछ नहीं हो रहा। सरपंच साहब जैसे बात करते हैं चिकित्सा की, कि चिकित्सा व्यवस्था गाँव में कैसी है? कोई CHC PHC इस तरह कोई? ना कुछ नहीं है हमारे गांव में। ऐसी माजरी को बाणे की इकट्ठी है, को बाणे गांव में पड़ती है वो। अच्छा के साथ तो लगती है। जनसंख्या मतलब अपनी कुछ कम है यहाँ पर? अपनी 3500-3600 जनसंख्या है। हाँ, तो जनसंख्या भी एक मतलब उसका भी एक समस्या ये रहती है। बता रहे हैं 4000 रुपये, वो 4000 की जनसंख्या में होती है एक। PHC जी। हाँ एक सब स्टेशन। जैसे बात करते हैं हमने मांग लगभग। करी थी अच्छा उसकी। जी। एक महिला चौपाट में उसका रंग रोगनर वो करा कर रखा भी है। हाँ हाँ। अब भाई हमारे यहाँ भी 3 दिन यहाँ बैठ जाए, 3 दिन को बाढ़ने में, उसका भी कुछ नहीं होने। जैसे बात करते हैं स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं 1 साल के दौरान? साफ सफाई को लेके, इस तरह कोई पेड़ पौधे को लेके? मनरेगा से हमने साफ सफाई सब कुछ कराया था, स्टेडियम को साफ भी कराया था, रंग पेंट भी कराया था सफेद स्टेडियम का, और गांव की भी सफाई साफ सफाई सब दुरुस्त कराई थी। अच्छा जी। और अब ठीक ही चल रही एक जैसे हम गाँव का दौरा करें उसमें देखे हमने पीने के पानी की बड़ी समस्या होती है। हाँ तो आपके गाँव में किस तरह की व्यवस्था गाँव है? में ये गर्मी के टाइम में वो है जी, जब नहर में पानी नहीं आता, जब वो है ये अच्छा जी। समस्या। अब तो 8 महीने तो ठीक, 4 महीने ये समस्या बढ़ती है। नहीं, पीने के पानी से मीठा पानी में मतलब जैसे ही पानी नहीं, में? वो नहर का ही पिया जा रहा है जी, मीठा वाटर लेवल मीठा नहीं है। अच्छा जी। हाँ डिग्गी का सप्लाई का या RO का पीते हैं लोग बाग अपना RO करके। तो एक गंदे पानी की निकासी की बात कर रहे पानी हैं। की निकासी का बड़ा मुद्दा है जी हमारे गांव में। गंदे पानी निकासी का कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ कोई रास्ता नहीं है? नहीं, तो कोई इसके लिए रास्ता आपने नहीं है। अधिकारियों को इसके लिए अवगत करवा हमने दिया? करवाया है। जमीन पंचायती जमीन को ट्रांसफर कराने का विचार है। गांव का धरातल इस तरफ है, इस तरफ पंचायती जमीन नहीं है, उसकी निकासी का कोई समाधान नहीं है। तो अब जैसे गांव में मतलब गांव पानी गांव के अंदर ही रहता है जी? खेत नालों के साथ है, रास्तों के नालों में ही पड़ा रहता है। अच्छा। गाँव को जी खेल कूद के बारे में दे रहे हैं, और हम गांव में अपने में ही लाइब्रेरी का वो करवा रखा है, उसकी भी इंतजार में है कब खुलेगी, गवर्नमेंट कब खोलेगी। मतलब ये बिल्डिंग बनवा दी आपने? बिल्डिंग थी जी, हमारा वो था कम्युनिटी हॉल। अच्छा जी। वो खाली रहता, हमने उसमें दिया था। अच्छा जी। हाँ तो उसमें प्रशासन को दिखाया था, वो कराया था, उसको भी 7-8 महीने हो गए।
उसका अभी कुछ हुआ तो है नहीं, अभी तक मेरे को समाधान नहीं हुआ है। नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो